आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड बनने के बाद पहली बार यूटी काडर का पोस्ट जो है निकाला गया है। 3 सितंबर से 4 अगस्त से 3 सितंबर तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं ऑनलाइन लिया जाएगा और 4 सितंबर को पेमेंट का आखिरी डेट होगा और इसके बाद जो रिटन एग्जाम के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इससे पहले लद्दाख के जो युवा हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे डिविजनल काडर और खासकर यूटी काडर के पोस्ट के हवाले से, और इस वक्त जो है हमारे साथ हसन हुंदुरमानी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले अनएम्प्लॉयड यूथ चाहे लेह में हो करगिल में हो लगातार गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे थे कि रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द किया जाए और कई सारे रिप्रेजेंटेशंस गवर्नर के पास और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचाने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे, आखिर कैसे देखते हैं इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को? सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं कि पहली बार जब लद्दाख सबऑर्डिनेट बोर्ड सर्विस बना उनके थ्रू 377 पोस्ट का आज एडवर्टाइज हो चुका है। तो मैं इसके लिए हमारे जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और हमारा रिक्वेस्ट भी यही था कि कम से कम इसमें जो पोस्ट आया है वो पे लेवल 6 पे लेवल 4 से आगे के जो पोस्ट आए भी यहाँ पे आए, खासकर अकाउंट असिस्टेंट आया है या लीगल असिस्टेंट आया है, नायब तहसीलदार का आया है, सेल टैक्स ऑफिसर्स आए हैं। अब अच्छे ग्रेड के पे लेवल के पोस्ट आए हैं, तो जो वेल क्वालिफाइड यूथ से अब उनके लिए अब जो पोस्ट आए हैं खासकर अबो ग्रेजुएट लेवल के लिए, अब उम्मीद है कि इसका जो फॉर्म लास्ट होने के बाद जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी जल्दी से मेंशन हो जाए, ताकि क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है कि नवंबर के बाद यहाँ से बहुत सारे यहाँ से शिफ्ट होते हैं जम्मू श्रीनगर के लिए, उससे पहले अगर ये एग्ज़ाम हो जाए तो यूथ के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट हो सकती है। इससे पहले लगातार आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव के हवाले से कंसर्न्स जो हैं देखा गया, और रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर का जब करगिल का दौरा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी आप लोगों ने मुलाकात की, तो किस तरह की पॉइंट्स उनके सामने आप लोगों ने रखा है? ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने हमने जो लद्दाख जो हमारे जो कॉलेज है 6 कॉलेज का 77 असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट लद्दाख यूनिवर्सिटी को 2021 में ट्रांसफ़र किया गया है, उसको हमने रिवोक करने के लिए कहा है और लद्दाख हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए रखने के लिए कहा है। तो एलजी साहब इन प्रिंसिपल एग्री हुआ है कि आपका जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है वो आपके हायर एजुकेशन को ही रहेंगे। और इसके साथ साथ हमने जो लद्दाख एसआरबी के जो 2 पोस्ट पेंडिंग थे उसके लिए हमने कहा जो आज ही एडवर्टाइज हो चुका है, उसके लिए हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हमारा डीएसआरबी में 360 के करीब पोस्ट को अभी अप्रूवल नहीं मिला है, उसके लिए भी हमने कहा था, एलजी साहब ने हमें एश्योर किया है कि ये जो 360 जो पेंडिंग पोस्ट है उसको भी जल्द अज जल्द एडवर्टाइज करेंगे। क्या उम्मीदें हैं आपको इस तरह के रिक्रूटमेंट ड्राइव से? इसके बाद जो अभी गेस्टेड पोस्ट का भी रिक्रूटमेंट होना है, और एक जो बड़ा आप लोगों ने एक सजेशन गवर्नमेंट के सामने रखा था कि पहले बड़े पोस्ट निकाला जाए, बाद में छोटे छोटे लेवल के पोस्ट निकाला जाए, ताकि डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट की सफिशेंसी है वो मेंटेन रहे। जो हमारा कहने का मकसद ये है कि ख़ासकर जो गेजेटेड लेवल के जो पोस्ट है, आपने भी जब जो गुलिस्तान टीम जो एलजी साहब से जब इंटरव्यू कर रहे थे वहाँ पे भी आप लोग कह रहे थे कि ये पोस्ट एडवर्टाइज होने चाहिए, तो एलजी साहब ने कहा कि ऑन गोइंग है, ये सब हो रहा है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि अभी जो डीएसआरबी और एलएसआरबी ने तो पोस्ट एडवर्टाइज़ किया, अब यूपीएससी एडवर्टाइज़ करने जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि ये सब एग्ज़ाम तो टाइम पर होगा, हमारी से पहले हमारा उम्मीद है कि ये सब एग्ज़ाम होगा। अब जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आपका जो हायर टू लोअर आए, ताकि अब लेवल टू हायर जाएगा तो फिर उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ सकता है, बाद में ज्वाइन करने के बाद फिर छोड़ना, फिर वेटिंग के लिए निकलना या पोस्ट को वापस करना। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि हायर टू लोअर ये जो सिलेक्शन प्रोसेस हो जाए, ताकि यूथ को कोई परेशानी नहीं हो जाए। और हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमारी जो ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि अभी जो एलएसआरबी और डीएसआरबी ने जितने भी पोस्ट निकाला उनके लिए सिलेबस मेंशन हुआ है, लेकिन यूपी जो गेजेटेड पोस्ट के लिए उनके लिए कोई भी अभी तक सिलेबस मेंशन नहीं हुआ है। तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पोस्ट आप जो गेजेटेड पोस्ट का रिक्वेस्ट जो एडवर्टाइज करने जा रहा है उनके लिए कम से कम सिलेबस अभी से मेंशन करे, ताकि यूथ उसी के हिसाब से प्रिपेयर हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के एक रिप्रेजेंटेटिव हसन हुंदुरमानी बात कर रहे थे। इस तरह से लद्दाख के अंदर लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड बनने के बाद पहली बार यूटी लेवल के यूटी काडर के पोस्ट का रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन यूनाइटेड टेरमिशन लद्दाख के द्वारा इन्वाइट किया है।